राजेश बिहारी के खिलाफ मेरे पास बहुत सारे प्रूफ है और मैं बहुत FIR हुई थी। उसके बाद आप अभी छूट कर आए हैं, फिर कुछ बातें सुनने को आ रही हैं। क्या है पूरा मामला? ये अभी FIR हुआ और टोटल गलत था, गलत FIR हुआ है। मैं कल SP साहब के पास जाके मैं इनका पूरा इसकी में जांच के लिए मैं आवेदन दूंगा कि उसे जांच से पता चल जाएगा कि गलत कार्रवाई हुआ है। और मैं आपको बताना चाह रहा था, ये टोटल जो घटनाएं घट रही है देवभूमि राजेश सिंह का है। राजेश सिंह से लड़की का कांटेक्ट है, उसकी दोनों के मोबाइल ट्रेस होगा जिससे पता चल जाएगा। और अभी आपने बताया कि पूछ रहे थे कि राजेश बिहारी के खिलाफ FIR या शिकायत नहीं, मैं राजेश बिहारी के खिलाफ मेरे पास बहुत सारे प्रूफ है और मैं बहुत जल्द से जल्द उनके जितने उसने साजिश रचा, ये जो गाड़ी उस दिन का था आई थी, मतलब कि जो तोड़फोड़ हुआ, उस गाड़ी का नंबर भी दूंगा, उसमें कौन कौन आए थे वो भी बताऊंगा, लोकेशन भी पता चलेगा और क्या क्या षड्यंत्र रच रहे हैं उसके खिलाफ मैं SP साहब को दूंगा और मीडिया के सामने में एक समय के बाद मैं प्रूफ करूंगा। और आज भी बताना चाह रहा था कि वो बड़ा साजिश मेरे लिए रच रहा है, मेरी हत्या के लिए, जो मेरे हत्या के लिए भी साजिश रचा है, उसके भी मैं पूरे प्रूफ के साथ दूंगा। शब्दों में नहीं कि मैं उसके खिलाफ शिकायत करूंगा, शिकायत पूरे प्रूफ के साथ दिया जाएगा। और मेरी छवि को धूमित करने के लिए किया, लड़की को वो सामने रखा ताकि मेरा व्यापार प्रभावित हो, ये सोच था। क्योंकि मैंने व्यापार के क्षेत्र में मेरा व्यवहार और मेरा विश्वास से मैंने व्यापार को इस जगह तक लेकर आया। मनोज जी, 2 शब्द में जवाब दीजिएगा, लड़की जो इल्जाम आपके ऊपर लगा रही है उसमें कितनी सच्चाई है? सिर्फ हाँ और ना में जवाब दीजिएगा, आप सच्चाई है कि नहीं है? नहीं है, तभी मालूम है सच्चाई तो था, होता तो मैं तो बताया कि न्यायालय पे भरोसा है, उस समय भी गया और आज भी मुझे न्यायालय पे भरोसा है, मुझे पुलिस प्रशासन भी भरोसा है, सच्चाई तो सामने आ जाएगा। कहीं ना कहीं आपका कहना है कि किसी के बहकावे में उसने इल्जाम आपके ऊपर लगाए। देखिए, मैंने आपको बता रहा था कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सारे षड्यंत्र को रचने वाला राजेश बिहारी व्यापार को नुकसान पहुंचाने के लिए उस लड़की को कैसे कैप्चर किया, क्यों कैप्चर किया, वो राजेश बिहारी ही बताएंगे। और आपको बताना ये भी चाह रहा था, अभी भी बताया कि वो षड्यंत्र जो मूवी के पहले जो हमला किए थे, वो राजेश बिहारी के जो गाड़ी आएंगे उसमें कौन कौन लोग थे वो स्पष्ट भी पता चलेगा। अगर गार्ड नहीं होता तो मेरी हत्या भी हो जाता, और उसकी भी प्लानिंग भी है। आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा था कि मेरे कर्मचारी के ऊपर कुछ भी बड़ा घटना घटती है और मेरे ऊपर होता है तो टोटल राजेश बिहारी होंगे, जो इसका पूरा प्लान पहले भी था और आगे भी है। हत्या की साजिश कौन रच रहा है? मैंने मैंने बताया कि राजेश बिहारी है जो पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। कंप्लेन करने कब जा रहे हैं सर? मैंने आपको बता रहा पूरे प्रूफ के साथ मैं बिल्कुल जाऊंगा, मैं साहब के पास जाऊंगा, मतलब पूरे 2-3 दिन लग जाएगा। और मैं तो कल FIR के लिए मैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के पास जाऊंगा, इसमें निष्पक्ष जांच किया जाए और न्यायालय पे मैं एक पेपर दूंगा कि इसकी जांच किया जाए। मनोज जी, आपने पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की, आप बता रहे जान का हमला आपके ऊपर हो सकता है। नहीं, ऐसा मैंने वैसा कुछ मैंने आपको बताया, अभी तो मैं पुलिस प्रशासन के पास गया नहीं हूँ, सारे पेपर लेके जाऊंगा और उनके निर्देश पे जैसा होगा मुझे स्वीकार है। हम लोग मंदिर का प्रांगण है, उसके पहले सेक्टर 9 मंदिर है, सेक्टर 9 हनुमान मंदिर है, उसका प्रांगण है। अंदर में लाइन लगे रहते हैं, उतना स्पेस नहीं रहता है, इसलिए हम बाहर था वहाँ पर करते हैं। काफ़ी मतलब समझिएगा 200 वर्ष तो कंटिन्यू चल ही रहा है। कभी कभी विशेष कुछ छूट होता है, कहीं हम व्यस्त रहे या कुछ बारिश हो गया, वो बात की बात रहता है, लेकिन लगातार हो रहा है। अभी हुआ था मंगलवार को और हम स्टेटस में डाले थे
कि ये मंगलवार को, प्रति मंगलवार की तरह इस मंगलवार को भंडारा का वहाँ पर प्रसाद वितरण होगा। और समय भी था, स्टेटस भी लगाए थे, करीबन 6 बजे से स्टार्टिंग था। हम यहाँ से, मैं लेट गया और मेरी पूरी टीम गए थे वहाँ पर, और वहाँ हजारों लोग आते हैं, जिसमें मैं करीब यहाँ ऑफिस से मैं अपनी टीम मेरे साथ रहते हैं। जिस तरह से पिछले बार ये घटना घटी थी, उस समय मेरे साथ एक बाउंसर रहता और मेरा ड्राइवर था, जो BMW गाड़ी से यहाँ से गए। और यहाँ से जाने के बाद हम मंदिर के प्रांगण पे पहले जहाँ प्रसाद वितरण था, उसके पहले जो गेट बनता है, जो वहाँ वॉचमैन रहते हैं, अंदर का गेट, वहाँ पर उतरे। उतरने के बाद, यही पास ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, 20 कदम रहा होगा, वहाँ पर प्रसाद वितरण था। मेरी टीम के साथ वहाँ पर था और मैं खुद प्रसाद वितरण साथ में शामिल हो गया, जिसमें मेरी टीम के साथ साथ हम लोग कभी भी क्या है, प्रसाद वितरण करते हैं तो उसमें सभी का वीडियो बनाते हैं और हम लोग अपने प्रोफाइल में डालते हैं। ये अभी नहीं, काफ़ी दिनों से चल रहा। इससे हमको बाद में पता चला कि बुधवार को जानकारी मिला, किसी के थ्रू जानकारी मिला कि हमारे खिलाफ FIR हो गया करके। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था, अगर FIR हो गया, जान से मारने की धमकी, और वो भी सेक्टर 9 मंदिर के गेट के पास, इतनी पब्लिक के पास, तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि कोई भी पुलिस प्रशासन को